Assalamu alaikum, it's me, Dr. Varda Sikandar, consultant nutritionist and dietitian. I'm working as a consultant in New Hospital as well as in Hajra Medical Complex. उसके अलावा corporate health sector में जो है वो I'm working from last 3 years with Pakistan Health Wire और different forums पे जो है वो मैं काम कर रही हूँ. उसके अलावा जो लोग जरा खवातीन मॉर्निंग शोज वगैरह देखते हैं उधर दे आर वेल अवेयर फ्रॉम मी. आई एम डॉक्टर वर्दा सिकंदर. काफी पीटीवी न्यूज, दुनिया न्यूज, डिफरेंट मुख्तलिफ चैनल्स पे जो है वो मैं आती रहती हूँ. उसके अलावा आई एम ऑल्सो रनिंग माई ऑन हेल्थ शो. सो आज का जो हमारा सेशन है इट विल गोना सुपर एक्साइटेड. पहले आपके योगा सेशन और मुख्तलिफ सेशन जो है वो हुए होंगे. तो आज का सेशन जो है चूंकि इट्स अबाउट फूड, तो फूड तो आप सबको पता है कि इट्स फैंटेसी और जो है वो इस वजह से आज का जो सेशन है वो हमारा डाइट एंड न्यूट्रिशन एट वर्क प्लेस. ठीक है, आर यू एक्साइटेड फॉर सेशन? यस, जरा एनर्जेटिक होंगे. खाना जो खाया है तो मुझे भी पता लगेगा ना कि एनर्जी जो है. ओके, सो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है डाइट एंड न्यूट्रिशन एट वर्क प्लेस. सबसे पहले द बिग क्वेश्चन मार्क इन ऑल ऑफ योर माइंड इज दैट कि डाइट और न्यूट्रिशन का वर्क प्लेस पे क्या रोल होता है. जैसा कि आप सब जानते हैं वी आर व्हाट वी ईट. ठीक है, अब क्या होता है कि जब हमारा पेट भरा होता है तो ऑब्वियसली हमें एंजाइटी, स्ट्रेस और ये वाली चीजें नहीं होती. एक तो फायदा ये होता है, दूसरा ये होता है कि हमारा वर्क पोटेंशियल जो है वो इनहांस हो जाता है. ऑब्वियसली अगर आप एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ, इफ योर टमी इज फुल तो आप बेहतर काम कर सकते हो क्योंकि आप एक्टिव होती हो, खुद ब खुद पोटेंशियल बढ़ा आ जाता है. और इफ यू फील हंग्री तो ऑब्वियसली आप जो है वो काम प्रॉपर्ली नहीं कर पाते हैं. सो सबसे पहले तो बेनिफिट ये हो जाता है कि आपका कैलिबर और पोटेंशियल जो है वो इनहांस हो जाता है. उसके अलावा अल्लाह ताला ने जो हमारा ब्रेन बनाया हुआ है इसकी जो कॉग्निटिव एबिलिटीज हैं ये तभी काम करती हैं, इनके न्यूरोट्रांसमीटर्स तभी काम करते हैं जब हमारी बॉडी वेल नरिश होती है. हमारे पास प्रॉपर आयरन होता है, हमारे ब्रेन में ओमेगा 3, ओमेगा 6, जिंक, मैग्नीशियम इनका कंटेंट बेहतर होता है, तभी हमारी कॉग्निटिव एबिलिटीज बेहतर काम कर सकती हैं एंड वी वर्क विद द फोकस. उसके अलावा ऑब्वियसली हमने काम करना है तो हमने देख के काम करना है. हमारी जो आईज है उनकी विजन के लिए विटामिन ए जरूरी है. उसके अलावा हम फिजिकली फिट जितना होते हैं ऑब्वियसली हमारा वर्किंग और जो है वो उतने इनहांस हो जाते हैं और ऑब्वियसली आप जल्दी टायर्ड नहीं होंगे और आप जो वर्क है विद फुल ऑफ प्रोग्रेस जो है वो कर सकते हैं. सो दीज ऑल आर द बेनिफिट्स जो है वो वर्क प्लेस पे रहते हुए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी डाइट एंड न्यूट्रिशन का बेहद ख्याल रखें. ठीक है, सबसे पहले टू स्टार्टिंग और टेलिंग यू द डाइट जो कि आपको लेनी चाहिए वर्क प्लेस, उससे पहले मैं आपको सबसे पहले बताऊं कि बैलेंस डाइट क्या होती है. बैलेंस डाइट इज हाईली इंपॉर्टेंट जो है वो हमारी जिंदगी के लिए, ना सिर्फ उन लोगों के लिए जो वर्क प्लेस पे काम करते हैं, फॉर ऑल ह्यूमन बीइंग्स. हमारे पास मेजरली 5 फूड ग्रुप्स होते हैं. The first one is carbohydrates, second one is protein, third one is fats, fourth one is fruits and vegetable, fifth one is dairy. अगर मैं बात करूं कि पहला फूड ग्रुप क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स, शायद आप लोग वेल अवेयर भी होंगे. कार्बोहाइड्रेट्स हमारी ब्रेन को एनर्जी प्रोवाइड करती है. ठीक है, हमने कार्ब्स ली, फौरन हमें एनर्जी मिली दिमाग को और हमने काम कर लिया. अब मजे की बात यह है कि कार्बोहाइड्रेट्स 2 तरह की होती हैं. अक्सर लोग कार्ब्स ले तो रहे होते हैं लेकिन काम फिर भी नहीं हो रहा होता और स्ट्रेस फिर भी फील हो रहा होता है. एक्चुअली हमारे पास 2 तरह की कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं, एक कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, एक रिफाइंड कार्ब्स. कॉम्प्लेक्स कार्ब्स होती हैं जो कि जैसे हमारे पास रोटी हो गई, पास्ता हो गया, चावल हो गए, उसके अलावा जो है वो जौ हो गया, बेसन हो गया, इस तरह की चीजें हो गई. और अगर बात की जाए तो रिफाइंड कार्ब्स होती हैं सफेद मैदे से बनी तमाम अशिया, व्हाइट फ्लोर गुड्स जिसमें व्हाइट ब्रेड आ जाती, पिज्जा, पास्ता, व्हाइट नूडल्स, नान, दीज ऑल थिंग्स आर जो है वो व्हाइट फ्लोर गुड्स. अब फर्क क्या होता है, जो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स होती हैं जैसे रोटी, ये हमारी ब्रेन को एनर्जी प्रोवाइड करती हैं और हमें पूरा दिन जो है वो एक्टिव रहने में हेल्प करते हैं क्योंकि इनके अंदर फाइबर होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमें थकने नहीं देते. लेकिन जो रिफाइंड कार्ब्स होते हैं उल्टा आपकी बॉडी में जाके इंसुलिन रेजिस्टेंस कर देते हैं, आपको एनर्जी नहीं प्रोवाइड करने देते, जिसकी वजह से आपने खाया तो होता है लेकिन यू स्टिल फील दैट कि मैंने कुछ नहीं खाया, मुझे एंजाइटी हो रही है. और इस तरह की ऐसी चीजें कौन कौन लोग फेस करते हैं, कोई फेस करता है? अच्छा, दैट मीन के सब बस एनर्जेटिक होके मेक इट एज अ इंटरेक्टिव सेशन.
उसके बाद सेकंड फूड ग्रुप है हमारे पास प्रोटीन्स। प्रोटीन्स हमें हेल्प करती हैं हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। आई नो आप सबके दिमाग में क्वेश्चन होगा, हम तो अब वी आर एल्डर नाउ और हमें क्या ग्रोथ की अब और जरूरत है। जैसे जैसे हम काम करते हैं हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं वो डीजेनरेट होने लग जाते हैं। हमारी बॉडी में नेचुरली एक कैपेबिलिटी होती है डीजेनरेट होने की और दोबारा उनको जो है वो प्रॉपर जनरेट होने की। तो अब जैसे हम थकते हैं, आप देखें आपकी अगर बॉडी में प्रोटीन्स होंगे, आप रात को सोएंगे सुबह उठ के आपको लगेगा आपके तो मसल्स बिल्कुल वैसे ही एक्टिव है। सो हमारी बॉडी साथ साथ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मांगती है, तो इसलिए प्रोटीन जो है उसके सोर्सेज की बात की जाए तो हमारे पास गोश्त, अंडा, दालें, कुछ जो है हमारे पास ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती हैं, उनके अंदर प्रोटीन का बहुत अच्छा कंटेंट होता है। उसके अलावा थर्ड फूड ग्रुप आ जाता है हमारे पास डेयरी। डेयरी जो है उसमें आ जाता है मिल्क, योगर्ट, बटर, ये वाली सारी चीजें आ जाती हैं। अब डेयरी ऑब्वियसली एज यू ऑल नो इट इज एनरिच्ड इन कैल्शियम एंड विटामिन डी, तो वो हमारी जो बॉडी है उसकी हमारी बोन्स हेल्थ जितनी अच्छी होती है, हमारा पोस्चर उतना अच्छा होता है, हम उतना अच्छा बैठ सकते हैं, ऑब्वियसली उतना हमें टायर्ड फील नहीं होगा और हम जो है वो विद फुल ऑफ एनर्जी जो है वो वर्क कर सकते हैं। और उसके बाद जो बात की जाए फोर्थ फूड ग्रुप्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, वो आप सब वेल अवेयर होंगे। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में जो है हमारे पास तमाम जो है वो विटामिन, मिनरल्स, फाइबर मौजूद होता है जो हमारी पूरी बॉडी को नशोनुमा प्रोवाइड करता है और हमें वेल नरिश रखता है ताकि हम प्रोडक्टिवली चीजों को परफॉर्म कर सके। उसके बाद अगर जो है वो लास्ट फूड ग्रुप की बात की जाए इट इज फैट्स। ठीक है, फैट्स तो आई नो एवरीवन से दैट कि फैट्स तो अच्छे नहीं होते, फैट्स तो नहीं लेने चाहिए, फैट्स हमें मोटा कर देते हैं, उसके बाद फैट्स जो है वो लिथार्ज कर देते हैं, लिवर फैटी कर देते हैं। अब देखिए देयर आर टाइप्स ऑफ फैट, हमारे पास हेल्दी फैट्स भी होते हैं, अनहेल्दी फैट्स भी होते हैं। हेल्दी फैट्स आर गुड फॉर अस, जैसे हमारे पास ऑलिव ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल है, कैनोला ऑयल है, ठीक है, नट्स है, उनके अंदर बहुत अच्छा जो है वो हेल्दी फैट्स का कंटेंट मौजूद होता है। अनहेल्दी फैट्स आर बैड, जस्ट लाइक सैचुरेटेड, आप डीप फ्राइड चीजें खाते हैं, बहुत ज्यादा जो है वो पकी हुई चीजें खाते हैं, वो चीजें ऑब्वियसली हमारा कोलेस्ट्रॉल हाई करती हैं, हमारे अंदर बैड जो कोलेस्ट्रॉल है उसके कैमुलेशन कराती हैं, उसकी वजह से हार्ट अटैक और मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स होती हैं। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि वो प्रॉब्लम्स जो है हमें लोअर एब्डोमेन वेट हमारा बढ़ाती हैं और इस तरह करके जो है इसके लिए नुकसान आता है। सो आज सब लोगों को 5 फूड ग्रुप्स क्लियर हो गए? ठीक हो गया। ओके जी, अब हम चलते हैं कि किस तरह हमने अपनी न्यूट्रिशन थेरेपी जो है उसको मैनेज करना है वर्क प्लेस पे रहते हुए। फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी व्हेन वी अवेक, तो सबसे पहले आती है फर्स्ट मील हमारी ब्रेकफास्ट। पहले तो मुझे बताएं ना जी कौन कौन लोग ब्रेकफास्ट करके आते हैं, रेज योर हैंड्स। ओके, हाईली अप्रिशिएटेड जो लोग ब्रेकफास्ट करके आते हैं। और कौन कौन से लोग हैं जो ब्रेकफास्ट नहीं करके आते? ओके इट्स ओके, आई गेस कि इंशाल्लाह आज के सेशन के बाद जो है ये लोग भी ब्रेकफास्ट करके आएंगे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा मेजर जो मील होता है हमारा व्हेन वी स्टार्ट आवर डे, तो हमारा ब्रेकफास्ट होता है। वर्क प्लेस पे आने से पहले जो है वो हम कोशिश करते हैं कि हम ब्रेकफास्ट करें। अब जो लोग ब्रेकफास्ट करके आते हैं वेल एंड गुड, लेकिन उनके लिए जरूरी है कि ठीक ब्रेकफास्ट, ठीक है। और जो लोग ब्रेकफास्ट नहीं करके आते तो ब्रेकफास्ट इज हाईली इंपॉर्टेंट। ऑब्वियसली अगर आप ब्रेकफास्ट नहीं करके आएंगे तो क्या होगा, पूरा दिन आप लेथार्ज रहेंगे, ऑफिस आएंगे तो डायरेक्ट कैफीन गुड्स लेंगे जिसकी वजह से आपके एनर्जी लेवल्स लो लो बहुत ज्यादा लो होते जाएंगे, बॉडी के अंदर शुगर क्रैश कर जाएगी और अल्टीमेटली आपको एंजाइटी स्टार्ट हो जाएगी और ये वाला फेज होगा, नो आई कांट डू द वर्क और मुझसे कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। और आपको कोई प्रॉब्लम जैसे ऑब्वियसली काम के दौरान आती है आपसे वो सॉल्व भी नहीं होगी क्योंकि आपके ऑब्वियसली न्यूरोट्रांसमीटर्स एक्टिव नहीं होंगे। सो हेल्दी ब्रेकफास्ट में हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हो सकती हैं जो आपको पूरा दिन हेल्थ भी करेंगी और वेल नरिश भी रखेंगी। आपने कार्बोहाइड्रेट्स जरूर अपने नाश्ते में इंक्लूड रखनी है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स चूंकि हमारी ब्रेन को एनर्जी देती हैं, फाइबर मौजूद होता है, पूरा दिन आपको सेटिस्फाइड रखती हैं कि योर टमी इज फुल, ठीक है। तो आप जो है वो उसके साथ प्रोटीन का कॉम्बिनेशन बहुत जरूरी है ताकि आप जो है वो प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आपकी बॉडी के अंदर मैकेनिज्म चलता रहे। और साथ जो है वो डेली का कोई भी सोर्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर बात की जाए तो आप लोग ऑब्वियसली जो लोग अंडरवेट हैं वो लोग जो है वो रोटी का इस्तेमाल कर सकते हैं, होल व्हीट की रोटी प्रेफर करें। सफेद मैदा जो है उसकी जैसे सफेद पराठे होते हैं आजकल, डॉन के पराठे हैं, सफेद ब्रेड्स हो गई, वो ऑब्वियसली मैंने आपको बताया कि वो रिफाइंड कार्ब्स हैं, उन्होंने जाके आपकी बॉडी में शुगर करानी है और आपको एनर्जी नहीं देनी, उल्टा आपकी शुगर को क्रैश करना है और प्रॉब्लम्स कॉज करनी है।
तो इसलिए डोंट गो फॉर दीज किंड ऑफ कार्ब्स। उसके बाद प्रोटीन्स में बेहतरीन सोर्सेज है, आप एग्स का इस्तेमाल करें, मीट का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद दालें, शामी कबाब कंप्लीट प्रोटीन का सोर्स है, आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद कैफीन गुड्स एक बहुत ज्यादा आप लोगों को प्रॉब्लमेटिक चीज होती है कि हमें डायरेक्ट चाय नाश्ते के साथ लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। देखिए 0.4 मिलीग्राम तक कैफीन इज सेफ फॉर यू, इट्स गुड फॉर यू, ठीक है, आप रिलैक्स हो जाते हैं मेंटली। लेकिन इससे ज्यादा कैफीन लेंगे तो ऑब्वियसली वो आपकी बॉडी के लिए डेंजरस है। तो दैट मीन हमें 2 कप से ज्यादा चाय, कॉफी या ग्रीन टी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अब नाश्ते के साथ जब आप डायरेक्ट कॉफी ले लेते हैं या चाय ले लेते हैं कि चलो मैं खा रहा हूँ तो साथ ही पी लो, तो उससे क्या होता है, हमारे पास हमारे खाने की अब्जॉर्प्शन रुक जाती है, ठीक है, हमें प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब नहीं हो पाते। उसके अलावा डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, इस तरह के मसाइल जो है वो बहुत ज्यादा होने लग जाते हैं। तो प्रेफर दैट कि आप 45 मिनट्स के बाद कोई भी कैफीन चीज का कंजप्शन करें, नाश्ते के साथ ना लें। आप दूध का कप ले सकते हैं, डेयरी का सोर्स है, आप योगर्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, इट इज गुड फॉर यू, ठीक हो गया। सो दिस इज अबाउट द हेल्दी ब्रेकफास्ट। जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं, ऑब्वियसली वर्क प्लेस पे रहते हुए वेट बढ़ गया तो दे गो फॉर ओट मील, ठीक है, ओट्स के अंदर फाइबर बहुत ज्यादा होता है, जौ का दलिया इस्तेमाल कर सकते हैं, गंदुम का दलिया इस्तेमाल कर सकते हैं, मिलेट का दलिया इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अंदर आप जो है वो कोई बनाना फ्रूट ऐड कर लें, खजूर ऐड कर लें, मिल्क ऐड कर लें, योगर्ट ऐड कर लें, तो वो आपकी कंप्लीट सारे फूड ग्रुप्स का बाउल बन जाएगा और आप फुल रहेंगे। उसके बाद जो है वो हमारे पास सेकंड जो आ जाती है, ऑब्वियसली आप ऑफिस आ जाते हैं, ऑफिस के में जो है वो स्नैक टाइम जो होता है, पहले 11-12 बजे हल्की फुल्की भूख लगती है, तो उसमें ज्यादातर जो है आई नो द पीपल प्रेफर एट वर्क प्लेस चाय या कॉफी, ठीक है, साथ कोई बिस्किट खा लिए, साथ कोई चिप्स खा लिया और इस तरह की चीज चल रही होती है, ठीक है। चाय या कॉफी लेना एट दैट टाइम आपने नाश्ते के साथ नहीं ली तो सेफ, ठीक है, लेकिन आपने साथ रिफाइंड कार्ब्स नहीं लेंगे। डोंट गो फॉर बिस्किट्स, डोंट गो फॉर चिप्स, क्योंकि वो आपके अंदर ऑब्वियसली देखें आपने हेल्दी ब्रेकफास्ट किया तो ब्रेकफास्ट की भी अब्जॉर्प्शन नहीं होने देगा। आपने जो ब्रेकफास्ट है आपको न्यूट्रिएंट्स मिले, B6, B9, B12, जिंक, पोटेशियम, वो सब कुछ जो है वो अब्जॉर्ब। अगर आपने आपको हल्की हल्की भूख लगती है 11 बजे, तो आप कोशिश कर सकते हैं साथ कोई फ्रूट का इंटेक कर लें, ड्राई फ्रूट्स अपने पास रखें, भुने चने इज अ वेरी गुड ऑप्शन ऑफ प्रोटीन, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। गो फॉर हेल्दी स्नैकिंग, ठीक। तो दिस इज अबाउट द हेल्दी स्नैक जिसमें आप ऑप्शंस जो है वो कंसीडर। उसके बाद आई थिंक मेजर मील आपका जो है वो यहाँ पे लंच होता होगा, जो ऑब्वियसली आप यहाँ, अच्छा सबसे पहले मुझे बताएंगे आप लोग लंच घर से लेके आते हैं या फिर इधर ही मैनेज होता है, किस तरह होता है, या बाहर से मंगाते हैं? ऑफिस की तरफ से होता है लंच, चलिए दैट्स गुड, फिर तो ऑब्वियसली मैनेजमेंट बेहतर होती है। अच्छा, अब हेल्दी लंच बताने से पहले ना मैं आपको एक छोटी सी रिसर्च बताना चाहती हूँ। क्या होता है कि एक रिसर्च हुई, उसमें देखा गया जो लोग वर्क प्लेस पे काम करते थे ना, उनके अंदर डायमेंशिया यानी चीजों का बहुत जल्दी भूल जाना, उसके अलावा ब्रेन की मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स जो है, और क्रोनिक डिजीजेस की रेशियो सबसे ज्यादा देखी गई। क्रोनिक डिजीजेस हमारे पास होती हैं हार्ट डिजीजेस, हाइपरटेंशन हो गई, लिवर फैटी हो गई, शुगर हो गई, ये वाली सारी प्रॉब्लम्स। अब आई नो आप लोग सारे सोच रहे होंगे कि वर्क प्लेस पर रहने वाले लोगों में ये वाली बीमारियां क्यों ज्यादा देखी गई, ठीक है। अब जब इस रिसर्च का पता लगाया गया तो पता ये लगा कि जो लोग वर्क प्लेस पे काम करते हैं वो लोग सबसे ज्यादा रेडी टू ईट जो है वो मील्स खाते हैं। अब रेडी टू ईट मील्स क्या होती है? फास्ट फूड, ठीक है, कि फटाफट क्विकली आया, क्विकली जो है वो फटाफट खा लिया। उसके बाद हर वो चीज जैसे चिप्स है हमारे पास जो फटाफट रेडी टू ईट मील्स होती है कि फटाफट आपने खोल ली और खा ली। अब सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि रेडी टू ईट मील्स या फास्ट फूड हमारे अंदर जाके क्या करता है। फास्ट फूड एज द नेम इंडिकेट कि फास्टली डाइजेस्ट होने वाली चीज। अब क्या होता है कि अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी जो है उसको ऑर्गेनिक नेचर पे बनाया है। हमारी बॉडी जो है ये ऑर्गेनिक चीजें ही एक्सेप्ट करती है, ठीक है। अब क्या होता है कि जब हम इनऑर्गेनिक चीजें खाते हैं जैसे पिज्जा, बर्गर, नान, डीप फ्राइड चीजें, अब हम जब एक बाइट ली हमारे अंदर गई, हमारे ब्रेन को मैसेज जाता है कि ये मेरी बॉडी की टाइप की चीज नहीं है, इसको फॉरेन बॉडी से बाहर निकालें। आप लोग खुद सोचें कि आप लोग के घर तो एक ऐसी चीज आ जाए जो आपकी नहीं है, तो आप क्या करेंगे? उसको ये करेंगे अल्टीमेटली इसको मैं फटाफट घर से बाहर निकाल दूं। तो सेम इज द केस विद द बॉडी, ठीक है। क्या होता है कि अब ऑब्वियसली आप जब इस तरह की कोई चीज जो है वो लेते हैं
तो क्या होता है कि दिमाग को सिग्नल जाता है कि मेरी बॉडी की टाइप की चीज नहीं है, इसको बॉडी से बाहर निकालें। अब बॉडी के अंदर कुछ हद तक तो एबिलिटी होती है चीजों को अब्सॉर्ब करने की, डाइजेस्ट करने की, लेकिन कुछ हद तक जो है वो एबिलिटी नहीं होती। तो अब 30% तक तो वो बॉडी से निकाल देती है, बाकी वो जो चीजें हैं वेस्ट मटेरियल वो सारा कुछ हमारे अंदर ही रह जाता है, जैसे सफेद में जैसे कोई चीज अब्सॉर्ब या डाइजेस्ट नहीं हो रही। अब क्या होता है कि अब उसने बॉडी में कहाँ जाना है, हमारी बॉडी के अंदर ऑब्वियसली उसने बॉडी के अंदर एक डस्टबिन के यूज कर देनी है। अब वो डस्टबिन क्या होती है, एक्चुअली हमारा लोअर एब्डोमेन वेट होता है। सबसे पहले आपने देखा होगा पूरा वजन भी बढ़ता, सबसे पहले पेट निकलना स्टार्ट होता है, या लोअर बॉडी का वेट जो है सबसे पहले बढ़ता है। अब वो नेचुरल डस्टबिन जो है वो हमारे अंदर बनती रहती है। अब क्या होता है कि अब एक डस्टबिन है, उसने कल को एडोर जो है कॉज करनी है, एक स्मेल देनी है, और आपको पता लगना है कि आपको जो है ये अब वो स्मेल्स और सिग्नल इस तरह देती है कि आपको डायबिटीज हो जाएगी, आपको हाई कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा, क्योंकि वो अंदर देखें ऐसी चीजें पड़ी हैं फैट सेल्स जिनका कोई फायदा ही नहीं है, ठीक है। तो ये हाइपरटेंशन हो जाएगी, और फिर वी से दैट कि पता नहीं चला और बैठे बैठे मुझे शुगर हो गई, बैठे बैठे मुझे मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो गया, मुझे हार्ट अटैक हो गया। क्रॉनिक डिजीज कभी भी बैठे बैठे नहीं हो सकती। हमारे इरेगुलर डाइटरी पैटर्न्स जो हम स्लोली 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 स्लोली, आप देखिए आप अपने अंदर पॉइजन डालते जाएंगे, स्लोली 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 अंदर जाता जाएगा, एक लिमिट आएगी जब आपके ऑर्गन्स हमारी कुव्वत मुदाफियत भी बस कर देगी और वो चीज अफेक्ट करेगी हम पे। तो सेम विद द केस विद दीज थिंग्स जो हमारी बॉडी की टाइप की नहीं है, लेकिन स्टिल वी ईट दैट, कोला ड्रिंक्स, ये वाली सारी चीजें होगी, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हो गई, स्ट्रेंग, इस तरह की हर वो चीज आप ऐसे ही समझ लें यू आर गिविंग पॉइजन टू योर बॉडी बाय योरसेल्फ, ठीक है। आप अपने आप को खुद पॉइजन दे रहे हैं, और ग्रेजुअली इरेगुलर डाइटरी पैटर्न्स आपको बहुत दूर हो जाते हैं। तो ऑब्वियसली वर्क प्लेस ही फिर एक ऐसी प्लेस हुई जिधर हम अपनी सेहत को बेहतर भी कर सकते हैं और हम अपनी सेहत को कॉम्प्रोमाइज भी कर सकते हैं। So, the thing which I want to tell us is that we don't go for fast food, junk or refined carbs वाली चीजों। आप कोशिश करें ऑर्गेनिक चीजें जो है उनका इंटेक दोपहर को करें। आप जिनको बहुत ज्यादा भूख लगती है वो रोटी चावल जो है उनका इंटेक कर सकते हैं। साथ द गुड थिंग इज दैट कि आपको यहाँ से फूड प्रोवाइड होता है, तो ऑब्वियसली वो किचन में प्रॉपर फूड जो है वो प्रोवाइड होता है, सालन वगैरह साफ ऑयल में बनता है, बाकी की तरह वो इसमें ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है, उस तरह की चीजें होती है। बाकी कोशिश करें अपने लंच के साथ सैलड का जरूर इस्तेमाल करें। अपना जो आपका लंच है उसमें आप प्रोटीन सैलेड, जैसे आप उबले हुए चने या सोयाबीन्स जो लोबिया होता है, क्योंकि उनके अंदर बी कॉम्प्लेक्सेस मौजूद होते हैं, तो जो हमें थकावट हुई होती है ना, फटीग हुई होती है, तो उससे वो कोप अप करने में हेल्प करता है। और साथ आप जो है वो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, कुकम्बर, बंद गोभी, ये चीजें, इनके अंदर जो है वो तमाम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये आपको हेल्प करते हैं उनसे कोप अप करने के लिए। सो गो फॉर दीज हेल्दी लंच, ठीक है, ताकि आपने जो आपकी एंजाइटी लोड है, वर्क लोड है, या ये सारी चीजें आपकी कैलोरीज रिड्यूस हुई, आप थक गए, ताकि वो मील आपको हेल्प करे उन सारी चीजों के साथ कोप अप करने में। सो गो फॉर हेल्दी लंच जिसके अंदर प्रोटीन्स मौजूद हों, कार्ब्स मौजूद हों, और उसके अलावा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जरूर मौजूद हों, ताकि जो है वो आपकी बॉडी विटामिनलाइज हो जाए और विटामिनलाइज बूस्ट हो जाए, ठीक है। उसके बाद जो है वो दिस इज अबाउट द हेल्दी लंच। उसके बाद जो है वो हमारे पास स्नैक आ जाता है, इवनिंग स्नैक, ठीक है। 4-5 बजे हल्की फुल्की भूख लगती है, तो उसमें हम ज्यादातर कॉफी प्रेफर करते हैं, कई लोग कॉफी नहीं पीते, वो दूध पी जो है वो खा लेते हैं, या इस तरह की चीज को अप्रोच करते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया कि 2 कप तक कैफीन जो है वो इज ओके फॉर यू, लेकिन ऑब्वियसली उससे ज्यादा आप लेंगे तो इट्स नॉट गुड फॉर यू, और वो आपके लिए हेल्थ प्रॉब्लम्स जो है वो कॉज करेगी। सो अल्टीमेटली आपको चाहिए कि आप उस टाइम पे चाय कॉफी के साथ कोई हेल्दी जो स्नैक है उसे अप्रोच करें। जैसे मैंने आपको बताया आप नट्स ले सकते हैं, या आप कोशिश करें अगर आप उस टाइम पे चाय नहीं पी रहे तो आप कोई फल का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए रेडी टू ईट जो है वो हमारे पास चिप्स भी होते हैं, फास्ट फूड भी होते हैं, रेडी टू ईट फूड्स कुदरती तौर पे अल्लाह ताला ने भी बनाए हैं। बस द थिंग इज दैट कि हमें पता होना चाहिए कि रेडी टू ईट फूड्स, अब आप सारे फ्रूट्स देख लें, उसमें कुछ आपने पकाना नहीं है, बनाना नहीं, दे आर रेडी टू ईट, आप उसे खोलें और खा लें। कई तो पील्स के साथ एप्पल है, गावा है, वो आप ऐसे ही खा लें, तो वो आप क्विकली खा सकते हैं। उसके अलावा नट्स जो है वो भी रेडी टू ईट है, आप वो खा सकते हैं। भुने चने हो गए, आप वो खा सकते हैं। प्रोटीन बार्स होते हैं, आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गो फॉर हेल्दी रेडी टू ईट फूड्स,
ताकि आप अपनी बॉडी को नरिश करें, ना कि आप अपनी बॉडी को उल्टा और डैमेज कर लें एट दैट स्पॉट जब आपकी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है। आप जो है वो हेल्दी स्नैक को अप्रोच करें। उसके बाद जो है वो हमारी बॉडी के अंदर 75% कंपोजिशन जो है वो वाटर की है। हमारे हर इज़ा के लिए पानी जरूरी है। सिर्फ व्हेन वी फील थर्स्टी तो तब पानी पीना जरूरी नहीं है, आपकी बॉडी के लिए पानी बहुत जरूरी है। तो आप कोशिश किया करें जो है वो 10 से 12 गिलास वो जरूर जो है वो इस्तेमाल करें। समर्स में और ज्यादा जरूरी हो जाता है क्योंकि हमारी स्किन जो उसके अंदर होमोस्टेसिस ज्यादा हो रही होती है, स्किन को पसीना आ रहा होता है, यूरिनेशन और कुछ मैकेनिज्म्स चल रहे होते हैं जिसके लिए पानी बेहद जरूरी है। आप कोशिश करें वाटर जरूर। और समर्स आ रहे हैं, अ स्मॉल टिप फॉर ऑल ऑफ यू गाइस बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट कि डोंट गो फॉर रूह अफ़ज़ा और इस तरह के जितने मशरूबात होते हैं ये अवॉइड किया करें। ये हमारे अंदर जाके जो इंसुलिन है उसको यूटिलाइज नहीं कराते, ठीक है। इसके अंदर ऐसे एमल्सिफायर्स, कलर्स और इस तरह की चीजें मौजूद होती हैं। आप बिल्कुल करिए, आप उसके लिए हेल्दी ड्रिंक्स पी सकते हैं। आप चिया सीड्स डालें, लेमन डालें, पानी डालें, स्टंजबीन का इस्तेमाल कर सकते हैं बगैर उसके। उसके बाद आप फलों के फ्रेश जूसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, मिल्क शेक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं बगैर चीनी के, सादा ठंडा दूध पीने उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दूध सोडा इज नॉट गुड फॉर यू, ऑब्वियसली सोडा जितने भी हैं वो हमारी हड्डियों से कैल्शियम निकाल देते हैं, जो मौजूद कैल्शियम होता है वो भी निकाल देते हैं। अगर आप वर्क प्लेस पे हेल्दी रहना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपको मस्कुलर इश्यूज ना हो, हड्डियों के प्रॉब्लम्स ना हो, आप फिजिकली फिट रहें, तो गो फॉर ऑल दीज टिप्स व्हिच आई टेल यू, ठीक है। नाउ द हाउस इज ओपन फॉर क्वेश्चन आंसर सेशंस। किसी की कोई भी क्वेरी है तो मुझसे पूछ सकता है हेल्थ से रिलेटेड। जी जी श्योर। अभी आपने कहा कि जो 3 मील्स हैं वो बड़ी जरूरी है। सुबह फॉर एग्जाम्पल पराठा खा लेते हैं, दोपहर को लंच ले लिया और रात में भी प्रॉपर प्रोटीन खा ली, तो ये तो हमने तो अभी भी होना शुरू हो गया तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि एक्टिविटी फिजिकल नहीं है बिल्कुल देर रात। तो उसके अलावा प्रोटीन ने खा भी ली, पराठा खा लिया फॉर एग्जाम्पल, तो उसके साथ एक अंडा और ऐसे लग रहा है जैसे बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ऐसा देखिए पता क्या होता है, जब हम पिज्जा खाने में पता नहीं इतना 4-4 स्लाइसेस खा लेते हैं ना, ठीक है, बात माइंडसेट की होती है। अब देखिए जब आप हेल्दी खाते हैं ना, आप गंदम खाते हैं, गंदम के अंदर कुदरती जो है वो हमारे पास फाइबर मौजूद है, ठीक है, तो आप खाते हैं वो जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। इसी तरह दूध है, उसके अंदर डाइजेशन का जो प्रोसेस हमारी बॉडी के अंदर तेज होता है। जब हम ये सफेद मैदे के पराठे खा लें, नान चने खा लें, ऑब्वियसली पूरा दिन आपको लग रहा होता है मेरा पेट फूला है, मेरे पेट में कोई चीज स्टक है, ठीक है, वो इसलिए होता है क्योंकि उनके अंदर कोई ऐसी चीज मौजूद नहीं जो जिस्म में हजम करे। हजम का अब ये जो चीजें मैंने आपको बताई हैं ऑर्गेनिक जो है वो, अब आपको पता है एसोसिएशन के मुताबिक, रिकमेंडेशन के मुताबिक हमें कितनी कार्ब्स लेनी चाहिए? दिन में 9 से 11 सर्विंग कार्ब्स की होनी चाहिए, 3 से 4 सर्विंग जो है वो प्रोटीन्स की होनी चाहिए। इसके बाद मैं आपको एक पीपीटी भी शेयर करवा दूंगी अपनी जो ये इसकी है, ठीक है, उस पर सारा कुछ लिखा हुआ है कितनी कार्ब्स लेनी, आपकी हेल्दी वेट इस तरह की होनी चाहिए। तो ऑब्वियसली अगर आप हेल्दी चीजें खाना शुरू करेंगे, आपकी डाइजेशन और फिजिकल एक्टिविटी को एंगेज करेंगे, तो ऑब्वियसली कैलोरीज बर्न होंगी, तो जिस्म को दोबारा जरूरत पड़ेगी और यू फील हंग्री। ओके, एनी अदर क्वेश्चंस? यस ट्रू। आपने बोला कि 2 कप कैफीन के ना पीना चाहिए कॉफी के हेल्थ में, इससे ज़्यादा नहीं हेल्थी, लेकिन वो 2 कप है वो कैफीन के लिए तो ठीक है, उतने लिमिट है, लेकिन वो हमारी बॉडी पे, हमारे स्टमक पे हो गया, क्या नेगेटिव इम्पैक्ट करते हैं? देखिए डिपेंड्स कि आप चाय किस तरह की पी रहे हैं। अगर तो आप बहुत ज्यादा उबालने वाली चाय पी रहे हैं, कैफीन बहुत ज्यादा है, हीट के साथ उसका स्कोर है, तो फिर कैफीन उतनी डेंजरस होती जा रही है। जितनी कैफीन अंदर जा रही है वो ऑब्वियसली हमारी आंखें हैं उनको सुखाएगी, हमारे जिस्म से पानी को कम करेगी, तो ये वाले मसाइल सारे पैदा करेगी। तो आप एक तो कोशिश क्या करें कि आप बहुत ज्यादा उबली हुई चाय जो है उसको इस्तेमाल ना करें, नेचुरल 1-2 वाली चाय जो है सेफ। और इसके अलावा मिनिमम कैफीन हो, ये नहीं कि आप चाय पीनी है तो 3 चम्मच पत्ती वाली चाय होनी चाहिए। एक मैंने आपको बताया 1 टीस्पून कैफीन हमारे लिए वो बनती है जितने मिलीग्राम मैंने आपको बताया। तो ऑब्वियसली उसको जितना आप कुक करते जाते हैं उसके अंदर हीट ज्यादा बढ़ती जाती है और वो फिर हमारे लिए नुकसान हो सकती है। और जो लोग नहीं पीते इट्स गुड, डोंट गो फॉर इट, ठीक है, क्योंकि आप जो है वो अब आदत है ना, जिन लोगों को आदत है, मैंने तो उनके लिए कहा कि 2 कप से ज्यादा ना लें। हाँ जी, यस श्योर। जी जी। इस तरह से हम यहाँ पे
देखिए मैंने आपको बताई हमारी बॉडी के अंदर डाइजेशन कैपेबिलिटी ऑर्गेनिक चीजों की है, ठीक है। भैंस का दूध है वो नेचुरल मिल्क है, बॉडी के अंदर ऐसा ही मैकेनिज्म बनाया है, उसने उसको हजम करना है। जब बॉडी के लिए इन ऑर्गेनिक चीजों का मैकेनिज्म ही नहीं डाइजेस्ट करने का, तो ऑब्वियसली उससे प्रॉब्लम करनी है। तो अल्टीमेटली जो टी वाइटनर्स होते हैं वो जाके हमारी आंतों में बैठना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, ठीक है, स्टमक के मसाइल आपको हर वक्त रहते हैं, हर टाइम हार्ट बर्न जो आपको फील हो रहा है, पता नहीं हार्ट अटैक होने लगे, वो हार्ट अटैक नहीं होता, एक्चुअली हार्ट बर्न हो रही होती है, हार्ट रेट बहुत ज्यादा बढ़ा होता है। तो ये सारे टी वाइटनर्स के नुकसान हैं। प्यास आपको ज्यादा लगाती है, चीजों को अब्सॉर्ब भी बेहतर तरीके से होने देती। अच्छा ये ना सवाल तो मेरा मसला है वो फिजिकल जो ट्रेनर है उनके लिए, लेकिन आपसे भी अच्छा ये हमारे जो नौजवान हैं यहाँ पे बैठे हुए, इनके पास असल में टाइम नहीं होता एक्सरसाइज का या वॉक का, तो वॉक के लिए वो लोग बड़ा इस्तेमाल करके जाते हैं, ट्रैक सूट है, बूट है, तो ग्राउंड में जाना, तो इनके लिए किस तरह से आसान हो सकता है कि ये वॉक कर लें, थोड़ी सी कैसे देखिए ऑब्वियसली एक तो कोशिश क्या करें, जैसे वर्क प्लेस पे आते हैं ना, मैं खुद जैसे हॉस्पिटल जाती हूँ, आई गो इन अ जॉगर्स, ठीक है। आज चूंकि मैं क्लिनिक से आ रही हूँ, तो आप लोग ऑब्वियसली अपनी वर्क प्लेस पे जितना कंफर्टेबल शूज पहनते हैं उतना आपके लिए रिलायबल होता है। तो आप थोड़ी सी वॉक, जैसे ये बाहर है, ठीक है, नमाज की ब्रेक हुई तो आप वो वॉक करके जाएं, ठीक है। जिनके घर का डिस्टेंस कम है वो कोशिश करेंगे पैदल आए, खुद ब खुद फिजिकली एक्टिविटी जो है वो हो जाएगी। उसके अलावा बेसिक एक्सरसाइजेज हैं, ठीक है, जैसे मस्कुलर मूवमेंट्स है, आर्म मूवमेंट्स है, टांगों की मूवमेंट्स है, राइट पोस्चर पहले ये बता दें कि किस पोस्चर में बैठते हैं। हाँ वही कह रही हूँ कि सारे स्लाउस्ड हो गए के प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत, तो इसलिए राइट पोस्चर इज दैट इफ यू स्टैंड फॉर अ व्हाइल, एक सेकंड के लिए देखिए हमारी जो स्पाइन होती है वो हमारी डिस्क के साथ स्ट्रेट होनी चाहिए, ठीक है। तो आप अपनी जो स्पाइन है उसको स्ट्रेट जो है वो रखें, अपने सिर को ऐसे जो है वो पोस्चर हेड जो है वो पोस्चर खराब यूं हम जो बैठ जाते हैं कि काम से थक गए हैं, तो वो राउंडेड शोल्डर्स की तरफ आपको ले जाएगा। तो आप कोशिश करें कि अगर फॉर एग्जांपल जैसे सॉफ्टवेयर हाउस, तो राइट टू योर स्क्रीन, ठीक है। अगर आपने फोन भी यूज करना है तो आप स्ट्रेट जो है वो उसको कर सकते हैं। उसके अलावा लैपटॉप जो है उसके नीचे कोई चीज रखने तो ऑब्वियसली वो हाइटेड हो जाता है। तो आप दिस इज द राइट वे, तो आप जो है वो ये राइट पोस्चर यूज करें। बाकी आप जब आपका पेट भरा होता है ना तो आपका पोस्चर ठीक रहता है, खुद ब खुद आप एक्टिव रहते हैं। जैसे जैसे एनर्जी कम होती जाती है ना तो बॉडी बड़ी इंटेलिजेंट है, बॉडी कभी यूं होने लग जाएगी, यूं मतलब वो आपको खुद से हो गया होगा कि बस मैं कंफर्टेबल हो जाऊं, क्योंकि वो हंगर स्पैम्स हो रहे होते हैं। तो इसलिए मैं बोलूंगी ईट हेल्दी, और आपने अपना हैंड रेस करके बोलना है लिव हेल्दी। अब आपको मेरा सेशन कितना तो समझ आया और आप उस पे कितना खूब प्रैक्टिकली लाइफ पे एप्लीकेबल करने वाले हैं, दिस थिंग डिसाइड्स दैट, ओके। ताकि आपको हमेशा रिमाइंडर है कि ईट हेल्दी, और अगर हम हेल्दी खाएंगे तो हम हेल्दी जिंदगी गुजार सकेंगे। सो आर यू रेडी गाइस? यस। ओके, सो 1 2 3 eat healthy, Live healthy. eat healthy, Live healthy. eat healthy, Live healthy. Okay, inshallah we will live healthy when we eat healthy. Okay, thank you so much, hope you like the session. So thank you so much, stay safe, stay healthy. Thank you, Allah Hafiz.